नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। डी देवराज अरस प्रतिभा पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रण। होमगार्ड के मानद सलाहकार के पद के लिए आवेदन आमंत्रण। पीएफआई की कार्रवाई छापेमारी नहीं, बचाव के उपाय, बोम्मई ने कहा। सिद्धरामैया ने सोनिया गांधी को मुख्यमंत्री बनने के लिए भुगतान किया, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष का कहना। बोम्मई को उनकी जाति के कारण नहीं बल्कि शासन पर निशाना बनाया जा रहा है, डीके शिव कुमार ने कहा। पंजाब में ऑपरेशन लोटस फेल, सीएम भगवंत मान बोले कांग्रेस ने भी सदन को चलने नहीं दिया, कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नया ट्विस्ट, पवन बंसल के लिए 2 नामांकन फॉर्म, गहलोत रेस से बाहर। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। वर्ष 2022 में आयोजित एसएसएलसी और माध्यमिक पीयूसी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने राज्य के पिछड़ा वर्ग श्रेणी 1 फर्स्ट, सेकेंड ए, थर्ड ए और थर्ड बी से संबंधित पात्र छात्रों से डी देवराज अरस प्रतिभा पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिन्होंने वार्षिक परीक्षाओं में 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर है। बीदर के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जिलाधिकारी ने कहा है कि अधिक जानकारी के लिए या हेल्पलाइन नंबर 080805077004 पर संपर्क किया जा सकता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले में होमगार्ड के मानद आयुक्त के रिक्त पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बीदर जिला होमगार्ड के मानद आयुक्त का पद 22 अगस्त से रिक्त है। शासन प्रशासन की देखरेख के लिए नियमानुसार स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों को होमगार्ड का आयुक्त नियुक्त कर रहा है। समदेशतार के सभी पदों को कर्नाटक होमगार्ड नियम 1963 के नियम 3rd B के अनुसार तत्काल भरा जाना आवश्यक है। योग्य उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक बीदर जिला कलेक्ट्रेट में आवेदन कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसव कल्याण में शेख असलम दानिश महासचिव मुस्लिम बैतुल माल ने बताया कि मुस्लिम बैतुल माल बसव कल्याण ने IIC से निशुल्क कार्टेट कोचिंग क्लासेस का आयोजन किया गया है। कॉलेज शहर के गांधी चौक बसव कल्याण में आयोजित किया गया था। तहसीलदार BKDB मोहम्मद मोहसिन अहमद, BO CG हलाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक के प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल माजिद मन्यार ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक होने वाली कोचिंग कक्षाओं का विवरण किया गया। BO बसव कल्याण ने बैतुल माल की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरे जिले में इसका कोई उदाहरण नहीं है और विशेष रूप से बैतुल माल द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए मोहम्मद मोहसिन अहमद तहसीलदार ने कहा कि मुस्लिम बैतुल माल बहुत सेवाएं एक जमाने से करता आ रहा है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में नवनियुक्त समिति की यह पहल सराहनीय है और सभी पात्र विद्यार्थी इस कोचिंग क्लास से लाभान्वित हो। डॉक्टर अब्दुल माजिद मन्यार ने कहा कि यह TET कोचिंग कक्षाओं का मुख्य उद्देश्य है कि देश के युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना, उन्हें सफल बनाना है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि राज्य पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के सदस्यों को निवारक उपाय के रूप में उठाया है। बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा कि यह कोई छापामारी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तहसीलदारों के माध्यम से निवारक उपाय किए गए हैं। यह सिर्फ एक निवारक उपाय है। कर्नाटक पुलिस ने राज्य भर में CRPC के तहत निवारक कार्रवाई के प्रावधान के तहत PFI के पदाधिकारियों और सदस्यों के आवासों पर छापे मारकर 80 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सिद्धरामैया ने 2013 में सोनिया गांधी को राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए भुगतान किया था। उन्होंने पहले कहा था कि सिद्धरामैया को भूमि अधिसूचना मामले में जेल भेजा जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार है जो भुगतान करने के बाद मुख्यमंत्री बन गया है तो वह सिद्धरामैया है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ दलित नेता जी परमेश्वर उनसे वरिष्ठ थे। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार और वरिष्ठ नेता RV देशपांडे जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बावजूद सिद्धरामैया पद पाने में सफल रहे। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को विपक्ष द्वारा निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह लिंगायत हैं। कांग्रेस ने आरोपों को खारिज किया है।
इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए कर्नाटका में कांग्रेस प्रमुख DK शिव कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह सरकार के मुखिया हैं और उन्हें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। शिव कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि अब वो अपनी लिंगायत जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बने हैं, वह संविधान के अनुसार सत्ता में हैं। हम सरकार को निशाना बना रहे हैं और सरकार के मुखिया को। शिव कुमार ने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों ने केंद्र में CM बोम्मई के चेहरे के साथ एक QR कोड के साथ बेंगलुरु के आसपास पोस्टर चिपकाए थे और एक कैप्शन में लिखा था जिसमें ऑनलाइन भुगतान पोर्टल पेटीएम जैसा पेसीएम लिखा था। यह अभियान कर्नाटका में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के भीतर कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किया गया था। कर्नाटका पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के 20 से अधिक स्थानीय नेताओं और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI को राज्य भर से निवारक हिरासत में ले लिया है। यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा PFI और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ देश भर में छापेमारी किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। दक्षिण कन्नड़ में पुलिस ने उलाल, काउर, सूरतकल, भाजपा और पुत्तूर में PFI नेताओं के आवास पर छापेमारी की। PFI के जिलाध्यक्ष एजाज अहमद और फिरोज खान, मुजफ्फर और नौशाद सहित अन्य सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद नेताओं को शहर के कोडियाल बेल में स्थित मंगलूर जिला जेल ले जाया गया। राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को यह कहा कि कर्नाटका पुलिस ने महाराष्ट्र में सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर श्रीमंत इलल पर गांजा के खेतों पर छापेमारी के दौरान हमले के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, हमने सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद कर ली है जिसे बदमाश गिरोह ने हमले के दौरान छीन ली थी। ज्ञानेंद्र ने आगे कहा कि इंस्पेक्टर को अभी होश में आना बाकी है और इलाज जारी है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूरे गठजोड़ का पता लगाने के लिए पूछताछ की गई है। कर्नाटका पुलिस ने सोमवार को सर्किल इंस्पेक्टर को बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल में एयरलिफ्ट किया था। इंस्पेक्टर श्रीमंत पर महाराष्ट्र में 40 गांजा उत्पादकों के एक गिरोह ने हमला किया था। इंस्पेक्टर की तबीयत खराब होने पर एयर एम्बुलेंस की विशेष व्यवस्था की गई थी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653।
आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 040245658786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334।
ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी पर ऑपरेशन लोटस के प्रयास के आरोपों के बीच भगवंत मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद स्पीकर कुलतार सिंह संधवान ने कांग्रेस विधायकों को बाहर करने का आदेश दिया। जबरदस्त हंगामे के बीच विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का समर्थन कर रही है। विधानसभा में हंगामा को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक साझेदारी थी, वे बेनकाब हो गए, उनका ऑपरेशन लोटस पंजाब में फेल हो गया। बीजेपी की तो बात छोड़िए, कांग्रेस ने भी सदन को चलने नहीं दिया, हमें बोलने नहीं दिया, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। बीजेपी कांग्रेस विधायकों को बांट रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जहां एक तरफ शशि थरूर ने नामांकन पत्र लिया है, तो वहीं अब पार्टी कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने भी सोमवार शाम फॉर्म लिए हैं। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह फॉर्म उन्होंने अपने लिए लिया है या अपने किसी समर्थक के लिए। केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने सोनिया गांधी संग बैठक की और संगठन चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की और अभी तक किन किन लोगों ने फॉर्म लिए हैं इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाने वाले बंसल ने ऐसे समय पर नामांकन पत्र लिया है जब गहलोत के चुनाव लड़ने को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। कुछ दिनों पहले तक वह अध्यक्ष पद के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में देखे जा रहे थे। ग्लोबल ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ कुलगाम ने जिला नोडल अधिकारी कुलगाम के सहयोग से चुरत देवसर में तीसरे ड्रग डी एडिक्शन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें 35 क्रिकेट टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट का उद्देश्य लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, नशीली दवाओं के सेवन के प्रभाव के बारे में जागरूक करना है। टूर्नामेंट का उद्घाटन बीडीओ देवसर श्री मुजफ्फर, एसएचओ काजीगुंड रियाज अहमद और एडवोकेट कमल कृष्णा वांगलू ने किया। मुख्य आयोजक एडवोकेट आशीष हुसैन थे। कश्मीर से रजा शफी की रिपोर्ट। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फल उत्पादकों की ट्रकों को अगर नेशनल हाईवे पर चलने नहीं दिया गया तो वे लोगों के साथ मिलकर नेशनल हाईवे को ब्लॉक करेगी। महबूबा मुफ्ती आज फल उत्पादकों से मिलने के लिए शोपिया पहुंची थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर को जेल खाना बना के रखा गया है। इससे पहले भी अमरनाथ यात्रा के दौरान लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया और आज हमारा फ्रूट का सीजन है, हमारा फल मंडियों में सड़ रहा है। उन्होंने कहा, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं और ये चेतावनी भी देता हूं कि कश्मीरी लोगों का इम्तिहान मत लीजिए। आपको बता दें कि फल उत्पादक पिछले कुछ दिनों से हाईवे बंद होने से बहुत परेशान हैं। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट दिल्ली स्थित अपने आवास 5 कैनिंग लेन पहुंचे हैं। सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ये मुलाकात कब होगी, कितने बजे होगी, अभी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी की ओर से अभी मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट पायलट को नहीं मिला है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि सचिन पायलट अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं से मिल सकते हैं। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि कांग्रेस आलाकमान अब क्या फैसला लेगा। बता दें कि सचिन पायलट ने सोमवार को ये बयान दिया था कि वो अभी दिल्ली नहीं जा रहे हैं और जयपुर में ही हैं। आलाकमान के फैसले के बाद ही वो फैसला करेंगे। ऐसे में मंगलवार को पायलट के दिल्ली जाने से सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा से मंगलवार को मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो पहुंचे हैं। किशिदा के साथ मुलाकात के दौरान मोदी ने द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के साथ साथ एक मुक्त, खुले व समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आबे के योगदान को याद किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और जापान की विशेष रणनीतिक व वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने और क्षेत्र में तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों व संस्थानों में एक साथ काम करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री किशिदा के साथ सार्थक बैठक की, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर संवेदना भी व्यक्त की। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। दृश्यम 2 को लेकर अजय देवगन का हिट, शेयर किए पुराने बिल और टिकट। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी टीम इंडिया। अंत में समाचार बाजार के।
शुद्ध सोना अपने ऑल टाइम हाई रेट से 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम से 6,903 रुपए सस्ता हो गया है, जबकि चांदी अपने 2 साल पहले के कच्चे रेट 76,008 रुपए प्रति किलो से 20,942 रुपए सस्ती है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। डी देवराज अरस प्रतिभा पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रण। होमगार्ड के मानद सलाहकार के पद के लिए आवेदन आमंत्रण। PF5 की कार्रवाई छापेमारी नहीं, बचाव के उपाय, बोम्मई ने कहा। सिद्धारमैया ने सोनिया गांधी को मुख्यमंत्री बनने के लिए भुगतान किया, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष का कहना। बोम्मई को उनकी जाति के कारण नहीं बल्कि शासन पर निशाना बनाया जा रहा है, DK शिव कुमार ने कहा। पंजाब में ऑपरेशन लोटस फेल, CM भगवंत मान बोले कांग्रेस ने भी सदन को चलने नहीं दिया, कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में नया ट्विस्ट, पवन बंसल के लिए 2 नामांकन फॉर्म, गहलोत रेस से बाहर। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP News 24/7 से। धन्यवाद।